फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की वैल्यू हम लोग कैसे निकालते हैं? तो वैल्यू निकालने के लिए जो हमें फिक्स्ड वैल्यू है, सारे एक्सप्रेशन जो भी एक्सप्रेशन हैं उसमें जितने भी टर्म्स हैं उसकी वैल्यू हमें फिक्स चाहिए तभी निकलेगा। तो वैल्यू भाई फिक्स किसकी चाहिए? तो जो कांस्टेंट पार्ट है उसकी वैल्यू तो है ही हमारे पास। जो वेरिएबल्स हैं यदि उनकी वैल्यू हमें पता हो, न्यूमेरिकल वैल्यू, तो हम लोग जो एक्सप्रेशन है, जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, उसकी जो वैल्यू है उसको निकाल सकते हैं। कैसे? देखो, ये तीन एक्सप्रेशंस हैं, तीनों मोनोमियल है, एक ही टर्म है। फाइन। कहता है कि x 2 के बराबर है, x द वैल्यू ऑफ x इज़ 2 एंड द वैल्यू ऑफ y इज़ 3। तो इनकी वैल्यू इवेलुएट करने के लिए इसमें करना कुछ नहीं होता है। जो भी एक्सप्रेशंस हमें दिए हुए हैं उसमें जो उसके वेरिएबल्स हैं उसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देना पड़ता है। सब्स्टिट्यूट करने का मतलब बदल देना, एक चीज़ को हटाकर दूसरा चीज़ डाल देना। तो x की वैल्यू हम लोग यहाँ डालेंगे, यहाँ 3xy है तो x और y की वैल्यू डालेंगे और 4x² में x की वैल्यू भी डालेंगे। देखो क्या होता है। यहाँ पर हम लोग 3x है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 × 2। अब ये 3 × 2 ये क्या हो जाएगा? 3x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3, ये ऐसे हो गया। 4x² क्या हो जाएगा हमारे पास? 4 × x की वैल्यू कितनी है? 2 टू द पावर 2। कुछ नहीं है, जो वैल्यू दी हुई है वेरिएबल्स की, हमें वेरिएबल्स के बदले में वो डाल देना है। बाकी सारा चीज़ एज इट इज़ रहेगा, जैसा है वैसा ही हमने लिखा है, कहीं भी कोई चेंज नहीं किया है। जैसे ही तुम वैल्यू पुट करते हो, ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है अरिथमेटिक एक्सप्रेशन में कन्वर्ट हो जाता है। अब इसकी हम लोग वैल्यू ईजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। ये कितना हो जाएगा? 3 × 2 6। ये हमारे पास आ जाएगा 3 × 2 × 3, 3 × 2 6, 3 × 18। ये हमारे पास कितना आ जाएगा? 4 × 2 टू द पावर 2। 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 होता है। ये हमारे पास आ गया 16। यहाँ देखो वैल्यू है तो वेरिएबल्स की वैल्यू प्लस में क्या माइनस में नहीं हो सकती है? माइनस में भी हो सकती है। उसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे? 2x² y, x की वैल्यू यहाँ -2 है, y की वैल्यू 3 है। इसकी वैल्यू जो हम लोग इसमें पुट करेंगे क्या होगा? सो देखो 2 × x की जगह -2 इसका स्क्वायर इंटू y 3 हो गया। ये फाइन। कुछ नहीं करना है, ज़्यादा दिमाग लगाने की इसमें ज़रूरत नहीं है। जो वैल्यू है हमें डालना है, स्क्वायर है स्क्वायर डालेंगे, नहीं है ऐसे ही छोड़ेंगे। अब देखो ये क्या हो जाएगा? 2 है इंटू -2 का स्क्वायर कितना होगा? -2 का स्क्वायर -4 नहीं, -2 का स्क्वायर 4 ही होता है। 2 का स्क्वायर भी 4 ही होता है। वो तुम समझ सकते हो कि माइनस को जब माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं ना तो वो प्लस हो जाता है। तो -2 का होल स्क्वायर मतलब -2 × -2, तो 2 तो 4 हो गया और माइनस को ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो प्लस हो गया, इसलिए ये 4 ही होगा। 2 का स्क्वायर भी 4, -2 का स्क्वायर भी 4, उसके आगे ये -3 है। कैलकुलेट एवेलुएट करो इसको, कितना हो गया? 24। फाइन। इसको भी देख लो, ये है माइनस, ये कितना हो जाएगा? -4 × x की वैल्यू कितनी है? -2 का स्क्वायर। वैल्यू पुट करके जो जैसा है वैसा ही लिखना है, कुछ भी इसमें एक्स्ट्रा अपना दिमाग डालने की ज़रूरत नहीं है। जो क्वेश्चन कह रहा है उसी के हिसाब से चलो। अब ये कितना हो जाएगा? -4 × -2 का स्क्वायर 4 ही होगा। -4 × +4 -16। ठीक है, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करो 16 हो जाएगा, और माइनस और प्लस जब मल्टीप्लाई होता है तो माइनस ही रहता है, तो हमने यहाँ माइनस लिख दिया। थोड़ा सा भारी नहीं, मतलब भारी नहीं, लेंदी कैलकुलेशन वाला देख लेते हैं। जैसे ये देखो, बाइनोमियल है, 2 टर्म है, इसमें वैल्यू x y z की दी हुई है। कुछ नहीं, इसकी वैल्यू पुट करनी है हमें। 2x की वैल्यू कितनी है? तो 2 × -2 इंटू y की वैल्यू 1 टू द पावर 3 -3 इंटू x की वैल्यू -2 हमने उसको डाला, इंटू y² मतलब 1 का स्क्वायर इंटू z की वैल्यू 3। सिर्फ वैल्यू पुट करके हमने डाल दिया इसको। अब ये अरिथमेटिक एक्सप्रेशन हो गया। हम लोग इसको एवेल्युएट कर सकते हैं। कैसे होगा? सो देखो, सबसे पहले जो ये पावर है, एक्सपोनेंट है, इसको हटाते हैं तो ये हो जाएगा 2 × -2
1 का पावर 3 है, 1 का पावर जितना भी हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, जितना भी हो, इसकी वैल्यू हमेशा 1 ही रहती है। 1 को तुम 1 से कितनी बार भी मल्टीप्लाई कर दो वो 1 ही उसकी वैल्यू आएगी, तो ये 1 ही आता है। अब इधर देखो क्या हुआ, ये 3 है इनटू -2, अभी इसको रहने दो, अभी हम लोग इसका काम नहीं कर रहे हैं तो इसको बाद में देखेंगे। अभी हम लोग एक्सपोनेंट्स को हटाते हैं। 1 की वैल्यू, ये 1 का पावर 2 है, ये भी 1 ही हो जाएगा, 3 यहाँ रहेगा। फाइन। अभी देखो क्या हो रहा है, 2 × 2 × 1, पहले सिर्फ जो नंबर्स हैं उनको मल्टीप्लाई करो। 2 को 2 से 4, 4 को 1 से, ये 4 हो गया। साइन क्या रहेगा, क्योंकि हम माइनस आ गया है, प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करोगे माइनस हो गया, माइनस को फिर प्लस से मल्टीप्लाई करोगे माइनस ही रहेगा, तो ये माइनस ही आ गया हमारे पास। फाइन। ये माइनस को हम ऐसे ही लिख रहे हैं। अब इस पार्ट को देखो ध्यान से, 3 × 2 × 1 × 3, बिना किसी साइन के इसको आपको मल्टीप्लाई कर जाओ। हमने माइनस था, यहाँ माइनस लिख दिया, पहले ही देखते रहना। 3 × 2 × 1 × 3 कितना हो गया, 3 दूनी 6, 6 18। लेकिन एक माइनस साइन है यहाँ, हमने इसको हटा रखा है, तो प्लस माइनस प्लस प्लस, ये भी माइनस हो जाएगा। यदि तुम इसको अलग अलग देखोगे तो इसको हमने -3 भी नहीं माना है, क्यों? क्योंकि माइनस को हमने यहाँ लिख चुके हैं पहले ही। अब हम इसको देख रहे हैं, इस पार्ट को मल्टीप्लाई करो। +3 को -2 से मल्टीप्लाई करोगे, जो भी रिजल्ट आएगा माइनस में होगा। इस माइनस वाले को प्लस से यहाँ मल्टीप्लाई करोगे, माइनस ही रहेगा। फिर इस प्लस में मल्टीप्लाई करोगे, माइनस ही होगा, तो ये माइनस ही रहेगा। और 18 है, ये ऐसे हुआ। इस पूरे पार्ट का हमारे पास इतना आया। अब ये क्या हो जाएगा, -4, माइनस और माइनस प्लस होता है, तो ये हो गया +18। अब ये इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, -4 + 18, ये हमारे पास 14 आंसर आ गया इसका। ठीक है, तो ये जो हमने वैल्यू निकाली है, ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से निकाली है। हम लोग क्या कर रहे हैं, जो वेरिएबल्स की वैल्यू है उसको हम लोग सब्स्टिट्यूट कर दे रहे हैं, जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वो अरिथमेटिक एक्सप्रेशन हो गया। उसके बाद हम लोग इजीली उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, सिंप्लीफाई करके उसका आंसर निकाल लेंगे।